गुड इवनिंग एवरीवन। बोटानी सीरीज लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, मैच द कॉलम विथ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए, एंटन वैन ल्यूवेनहोफ। एंटन वैन ल्यूवेनहोफ क्या किया था? सबसे पहले सेल को देखा था। सो फर्स्ट सो सेल एंड डिस्क्राइब्ड ए लिविंग सेल। तो 1 इसका हो गया। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो ये 2 3 हो गया। शिल्डन ने क्या किया था? शिल्डन ने प्लांट्स के ऊपर किया था। तो सो शिल्डन, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। श्वान ने क्या किया था? प्रेजेंस ऑफ सेल 1 यूनिक टू प्लांट सेल्स। यस, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, omnicellular acellular, that is new cells arises from pre-existing cells. This statement is given by whom? ये omnicellular acellular, ये statement किसने दिया था कि new cells arises from pre-existing cells, मतलब एक सेल से दूसरा सेल का बर्थ होना। किसने कहा था? ये रुडोल्फ विर्को ने कहा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का लाइन है, याद कर लें। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect बोला है? इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट टिक मार्क के नहीं आना है। ऑप्शन है, they are not bounded by any membrane। सो ये करेक्ट है। हाँ, inclusion bodies are not bounded by any membrane करेक्ट है, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन में इनकरेक्ट पूछा गया है। These are involved in ingestion of food particles. They are not involved in ingestion of food particles। ये गलत है। They lie free in the cytoplasm। हाँ, they lie free in the cytoplasm, ये भी सही है। These represent reserve material in cytoplasm। हाँ, ये reserve material करता है। तो ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, लेकिन ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया which of the following about inclusion bodies is incorrect। So option number B is correct। Question number 4, which of the following statement is not true for the plasma membrane? Option A, not true कहा गया है, मतलब not true और incorrect एक ही है। It is present in both plants and animals। Plasma membrane ना? Yes, it is correct। Lipids are present in its bilayer। Yes, it is also correct। Proteins may be peripheral और integral। हाँ, प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक पेरिफेरल, एक इंटीग्रल होता है, तो ये भी करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड इन इट, ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट ट्रू। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Question number 5, phospholipids are engaged within the membrane within polar heads towards inside and hydrophobic tail towards outside। Both head and tail towards inside, polar head towards outside and hydrophobic tails towards inside। हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि पोलर हेड, सिर हमेशा आउटसाइड की तरह होता है इन केस ऑफ, एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनसाइड, ये करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ फॉस्फोलिपिड अरेंजमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हेड जो होता है
वो आउटसाइड की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है. सो ये आउटसाइड एंड टेल टुवर्ड्स इनसाइड. Where does secondary wall form in plant cell? Where does secondary क्वेश्चन पूछा है secondary wall formed in plant cells कहाँ पर formed होता है? Between the plant cells? नहीं. Inner plasma membrane? No. Inner to primary cell wall and cell membrane. Inner to primary cell wall ये तो correct है, but ये गलत हो गया. Inner to primary cell wall and outer to cell membrane ये correct. This is the correct option. Question number 7. Which of the following is not membrane bound organelle? Not non-membrane bound organelle पूछा ना, non-membrane bound वाला organelle पूछा है. तो ये राइबोसोम इसे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, इसको याद रखना है. राइबोसोम इसे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली. क्वेश्चन नंबर 8. P and Q are major sites for the synthesis of क्या होगा 8. P and Q are the major sites for the synthesis of. P हो गया लिपिड्स और यहाँ पर प्रोटीन्स, क्योंकि रफ जगह पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, स्मूथ जगह पर लिपिड का सिंथेसिस होता है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी डायग्राम है ये. क्वेश्चन नंबर 9. Read the given statement and select the correct option. The cisternae in Golgi complex have cis phase and trans phase. The cis phase is also called forming and trans phase is also called maturation phase. The cisternae in Golgi complex has cis and trans phase. हाँ, दो तरह के phase होता है, एक cis phase होता है और एक trans phase होता है. Statement 1 is correct. And statement the cis phase is also called forming phase and trans phase is called maturation phase. This is also correct statement. तो इसको याद कर लेना डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन. Which of the following is not a component of endomembrane system? Not a component बोला है, इसको अच्छे से देखना है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है? गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो पेरोक्सिसोम इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो उसको टिक मार के आ जाना. match the cell organelle given in column 1 and cellular processing column 2. सेल ऑर्गेनेल column 1 में दिया है, column 2 में क्या दिया है? cellular processes. Select the correct options from the codes given below. लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक्टिविटी कराता है. और राइबोसोम क्या कराता है? राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. सो ये ऑप्शन ए हो गया. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराता है? स्टेरॉइड सिंथेसिस कराता है. एंड सेंट्रियल फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल से फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल होता है. तो इसका ऑप्शन 1 to B1, A to B1, A की ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो गया. The nucleus is separated from surrounding cytoplasm by nuclear membrane which is double layered था. Nucleus is separated from surrounding cytoplasm by nuclear membrane. ये तो डबल लेयर होगा, सिंगल लेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सराउंड किसको कर रहा है ना. सिंगल लेयर हो तो सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है. double layer with pores. Double layer with pores. The main site of synthesis of ribosomal RNA.
इस न्यूक्लियस, इसको याद कर लेना है एज इट इज. द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA is nucleolus. The chromosome which has terminal centromere. The chromosome which has terminal centromere. 14. Terminal centromere. It's a metacentric, telocentric, acrocentric and submetacentric. So terminal में आने के बाद ये telocentric हो जाता है. और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. The chromosome which is terminal centromere. टर्मिनल सेंट्रोमियर में आपका T4 टर्मिनल, T4 टेलोसेंट्रिक, ये ऐसे करके याद रख सकते हैं. ऑर्गेनेली विच इज इन कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑर्गेनेली विच इज इन कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कौन सा कंटिन्यू करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर जितना क्वेश्चन है सारा NCERT से लिया गया है, तो अगर कॉन्सेप्ट याद ना हो तो याद कर लेना. Which of the following holds two chromatids of chromosome? Which of the following holds two chromatids of a chromosome? दो chromatids को कौन होल्ड करके रखता है? तो ये सेंट्रोमेयर हो गया. सेंट्रोमेयर होल्ड्स two chromatids of a chromosome. Which of the following is similar in both prokaryotes and eukaryotes? The गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. इसको याद रखना. सिमिलर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड बोला है, नॉट फाउंड बोला है. हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है. इन राइबोसोम देयर आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर आर मेसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट प्रेजेंट. सो ऑप्शन नंबर D is correct. What is the network of tiny tubular structures scattered in cytoplasm as seen from electron microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो देखा जाता है वो क्या होता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. The network of tiny tubular structures are endoplasmic reticulum, site where synthesis of glycoprotein and glycolipid occur. कहाँ पर होता है? गोल्गी एपार्टस पे सिंथेसिस होता है. Assertion region. Question number 21. Golgi apparatus remain in close association with endoplasmic reticulum. हाँ, गोल्गी apparatus का फंक्शन ये है कि वो काम ही है वो क्लोज एसोसिएशन करे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. तो दिस इज करेक्ट. मटेरियल टू बी पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल फॉर्म. यहाँ भी endoplasmic fuse with endoplasmic reticulum with the cis phase of Golgi apparatus. तो ये रीजन भी इस assertion को explain करता है. So both an assertion and reason are true and correct explanation of the assertion. 22 question number. The matrix of which cell organelle has single circular DNA molecule? यहाँ पर अच्छे से देखना. Single circular DNA molecule and has new 70s ribosome and component required for protein synthesis and aerobic respiration is protein synthesis and aerobic respiration. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा. हमें से याद रखना सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएगा. फ्लैट मेम्ब्रेन sacs present in the stroma of chloroplast are. फ्लैट मेम्ब्रेन सैक मतलब होता है ना वो आलू का वो मतलब सामान रखने वाला कोई सैक देखेगा ना, कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर वाला, मतलब एक के ऊपर रखते हैं आटा चावल जिस पे रखते हैं सैक ना. फ्लैट मेम्ब्रेन सैक 23. तो इसे थैलाकोड कहते हैं. इसी स्ट्रक्चर को मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है, तो इसे
थाइलाकोड्स कहते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चीजें देखना इनकरेक्ट बोला है। द क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoid pigments. Yes, it is correct. Chloroplasts contain water soluble carotenoid pigments like carotene and no 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 no, ये गलत लग रहा है मुझे। Plastid is easily observed under microscope. Yes, it is easily observed under microscope. Leucoplasts are of varied shape and size. हाँ, अलग अलग प्रकार के shape and sizes के होते हैं। But chromoplast contain water soluble carotenoids like carotene and xanthophyll. No, ये गलत है। So ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द कोर ऑफ सिलियम और फ्लैजेलम इज कॉल्ड एन एक्सोनीमी। द कोर ऑफ सिलियम और फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सोनीमी। मार्क द यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। द कोर ऑफ सिलियम और फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सोनीमी एंड central tubules are connected by bridges and is enclosed by central sheath. ये भी करेक्ट लग रहा है मुझे। central tubules are connected by bridges and enclosed by central sheath. हाँ, ये दोनों करेक्ट है। So both 1 and 2 are correct. Mark the incorrect about plasma. Oh sorry, mark the correct about plasma membrane बोला है। So S1 mainly composed of lipids and proteins. Yes, it is correct. The major lipids are phospholipids that are arranged in monolayer. So they are not arranged in monolayer. So only S1 is correct. Only S1 is correct. The bacterial cell envelope consists of tightly bonded 3-layered structure from outside to inside. 27. इसे अरेंज करना है। सेल वॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नो पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले सबसे पहला स्टेज ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स इन दोनों में नहीं है तो इनको एलिमिनेट कर देना है। ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, पहले ग्लाइकोकैलिक्स और लास्ट वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। दिस इज द करेक्ट आंसर। मार्क द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बोला। क्रोमेटोफोर एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन करेक्ट। इससे जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। फिम्ब्रेई ब्रिशल शेप, हाँ ये कुछ ब्रास का शेप का होता है। सो ये भी करेक्ट है। प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ना ये गलत है। मेन क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। सियानोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर प्रेजेंट, हाँ सियानोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप इन द बैक्टीरिया। हाँ, हमें सबको मालूम है कि ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप इन द बैक्टीरिया। सो दिस इज करेक्ट। Glycocalyx can be loose sheath called capsule. No. Slime layer, ना? They are loose sheath called slime layer, not a capsule. तो ये गलत हो गया। Glycocalyx may be thick and tough like ना ये अभी तो पढ़ा था, ये लूज होगा ना, थिन एंड लूज होगा। ये भी गलत है। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय प्लाज्मा, ये भी करेक्ट है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? Wrong statement 2 or 3 wrong statement है। So question option 2 and 3 is the wrong statement which is correct क्योंकि क्वेश्चन में which of the following is not correct पूछा है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, assertion. Endoplasmic reticulum divide the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal inside and extraluminal ये cytoplasmic होगा, cytoplasmic compartment. Reason the network of endoplasmic reticulum is scattered in cytoplasm. क्या कहा है? Endoplasmic reticulum divide the intercellular spaces into two distinct compartments. In luminal inside, ना ये गलत है, ये पूरा ही गलत है. एंड रीजन क्या दिया है? रीजन कहाँ गया? रीजन द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्कैटर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो गया, स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो ये करेक्ट है. तो assertion इज फॉल्स हो गया यहाँ पर. ऑप्शन नंबर assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. और ये किसी को अगर आंसर की चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगला वीडियो आती है सीधा आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच.